एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रांश मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी। तो मैं शाम को 5 बजे से अपने काम करना शुरू करती हूँ। तो बाबू भी 5 बजे से 6 बजे तक सोता है, तो जब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो बाबू जब उठता है तो फिर मुझे उसे भी संभालना पड़ता है, इसलिए उसके सोने के उठने से पहले ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो बाबू अभी सो रहा है, तो मैं किचन में आ गई थी अपने काम करने। सबसे पहले मैंने जो बर्तन खाली किए, जैसे इसमें सब्ज़ी रखी थी तो सब्ज़ी अलग कटोरी में निकाल के रखी। कुकर में चावल रखे थे तो चावल भी अलग निकाल के रख दिए थे, थोड़े से बचे हुए थे। फिर सारे बर्तन इकट्ठे करके मैं मांजने के लिए रख आई। फिर मैंने किचन साफ़ की, गैस साफ़ की, गैस भी थोड़ी गंदी हो गई थी। फिर किचन साफ़ करके झाड़ू लगाया। तो सारे बर्तन रखने के बाद फिर मैंने किचन में झाड़ू लगाया। किचन में लगाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में ही झाड़ू लगाया था, क्योंकि हमारा घर थोड़ा खुला हुआ है, एकदम सामने पड़ता है, इसलिए धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो मैं शाम को भी पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बाहर कपड़े सूखने डले हुए थे, तो फिर मैंने सारे कपड़े उठाए, कपड़ों को घड़ी करके रखा। कपड़ों को रखने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में बर्तन नहीं धोती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में क्या है, सिंक बहुत छोटा है, उसमें सारे बर्तन नहीं आ पाते, और वो गलत जगह भी लगा हुआ है, इसलिए मैं किचन में बर्तन नहीं मांजती हूँ। बाहर खुले में बर्तन धोती हूँ। बाहर बर्तन धोने का एक ये फ़ायदा है कि बर्तन बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, बिल्कुल गंदे नहीं रहते हैं, और बड़े बड़े बर्तन भी अच्छे से धुल जाते हैं। सिंक में क्या है, अच्छे से मज नहीं पाते हैं बड़े बड़े बर्तन, इसलिए बाहर अच्छे से धुल जाते हैं, इसलिए हम बाहर ही धोते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा बाबू 3 महीने का कंप्लीट हो गया है, और उसको 3 महीने की वैक्सीन लगनी थी, पर वो अभी नहीं लग पाई है। मैंने फ़ोन लगा के पूछा था तो बोल रहे अभी नहीं लगेगी। तो अब मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मैं उसे वहीं लगवाऊँगी, और उसका 3 मंथ फ़ोटोशूट भी वहीं करूँगी। तो मैं 1-2 दिन में अपने मायके जा रही हूँ। पूरे 7 महीने बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मायके जाने के लिए। और मेरा बाबू पहली बार अपने नानू के घर जा रहा है, वो भी बहुत एक्साइटमेंट है। तो मेरे बर्तन बच गए थे, फिर मैंने पानी भर के रखा, बोतलें खाली हो गई थी तो बोतलों को भर के रखा। और फिर मेरा बाबू जग गया था, तो फिर मैंने उसे थोड़ा खिलाया। उसे नींद तो फिर भी आ रही थी, फिर मैंने उसे झूले में लेटा दिया तो वो सो गया। तो जब तक बाबू सो रहा है तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। मैं जब चाय पी रही थी तब तक 6 बज गए थे। फिर बाबू भी उठ गया था, तो फिर मैंने बाबू को खिलाया, फीड कराया, उसे खिला रही थी। खिलाते खिलाते 7 बज गए थे, तो फिर मैंने बाबू को मम्मी को दे दिया। मम्मी ने खिलाया उसे, मम्मी खिला रही थी। फिर जब तक मैं अपने काम करने आ गई थी, तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया, और फिर मैं रोटी बनाई। सबसे पहले मैं रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि बाबू फिर परेशान करता है, रोता है बार बार, तो मुझे बीच में से उठना पड़ता है, और फिर मैं बार बार डिस्टर्ब होती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसीलिए रोटी बनाती हूँ, क्योंकि जब तक बाबू खेल रहा है तो जब तक मेरी रोटी बन जाती है, उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, और उसे भी खिलाती रहती हूँ, साथ में सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो मेरी रोटी ऑलमोस्ट बन ही गई थी, तो इतने में बाबू रोने लगा था, तो फिर मैंने बाबू को लिया, बाबू को खिलाया। और फिर सब्ज़ी मम्मी ने ही बनाई थी, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी रखी थी थोड़ी सी, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, पनीर की भुजी बनाई थी, तो वो मम्मी ने ही बना ली थी। पनीर की भुजी भी मम्मी ने बना ली थी। तो मैं जब तक रुद्र को खिला रही थी, उसको खिलाने के बाद, फीड कराने के बाद, फिर वो थोड़ा खेलने लगा था, तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो फिर मैं नहा कर आई। नहाने के बाद फिर मैंने अपना नाइट रूटीन फॉलो किया। मैं रात में ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बस एलोवेरा जेल लगाती हूँ और हल्की सी लिप बाम लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। फिर मैंने अपने बालों में भी ऑयल डाला था, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने ऑयल नहीं डाला था, तो फिर मैंने अपने बालों में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैं थोड़ा सा मोबाइल चला रही थी, तो इतने में मम्मी रुद्र को ले आई, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तो फिर मैंने रुद्र को लिया, उसे फीड कराया,
और वो देखो कैसे, और रुद्र को नींद आ भी रही थी और वो सो भी नहीं रहा था। तो देखो मैं टीवी देख रही थी तो वो भी कैसे देख रहा था, कितना प्यारा लग रहा है। तो फिर मैंने उसे झूले में लेटा दिया और उसे झुलाती रही जब तक वो सो नहीं गया। धीरे धीरे फिर उसको भी नींद आने लगी थी और वो सो गया था।